Hello students, let's discuss here another topic that is location analysis techniques. तो लोकेशन एनालिसिस टेक्निक्स क्या हैं? ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से आप एक पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट करोगे. ठीक है, तो कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जिसकी हेल्प से आप एक पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट मेथड इज़ फैक्टर रेटिंग सिस्टम. फैक्टर रेटिंग सिस्टम में आप क्या करते हैं कि जितने भी फैक्टर्स आपको लगते हैं कि अफेक्ट डालते हैं प्लांट की लोकेशन को, आप उन्हें रेटिंग प्रोवाइड करते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर रेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे मैंने फैक्टर्स लिख दिए कि मेरी प्लांट की लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ लैंड, सेकेंड इज़ लेबर, टैक्स इंसेंटिव्स, availability of raw material, next is proximity to the market, and next one is government incentives and schemes. अब क्या किया यहाँ पे मैंने P इज़ लोकेशन. ठीक है, तो P स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे मैंने पटना लिख दिया. ठीक है, यू कैन राइट हेयर लोकेशन. ठीक है, तो P जो है वो है पटना और Q है दिल्ली. ये दो जो सिटीज़ हैं, मुझे लगता है कि यहाँ इन दोनों में से मुझे एक चूज़ करनी चाहिए. तो वो मैं कैसे डिसीज़न लूँगी कि मुझे कौन सी सिटी में जो अपना प्लांट है वो लोकेट करना है, तो वो हम इस मेथड के थ्रू जो है डिसाइड करेंगे. यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेटिंग प्रोवाइड की. ठीक है, इस मेथड में फैक्टर रेटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, हर फैक्टर को रेटिंग प्रोवाइड करते हैं कि अगर मैंने प्लांट जो है, अगर मैं बोलूँ, अगर मैंने प्लांट जो है वो पटना में लगाना है, तो वहाँ पे लैंड मेरे लिए कितनी यूज़फुल है. तो यहाँ पे मैंने 2 आउट ऑफ 10 है ना, तो मतलब लैंड इतनी सूटेबल नहीं है. वही अगर दिल्ली में मैंने प्लांट लगाया तो वहाँ पे लैंड जो है मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या दिया, 8 जो है वो रेटिंग दी. नेक्स्ट इज़ 7, मैंने यहाँ पे लेबर को पटना में 7 पॉइंट्स दिए या 7 रेट्स दिए. ये मुझे क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्वियसली पटना में जो लेबर होगा वो स्किल्ड होगा और कम कॉस्ट पे अवेलेबल होगा, तभी मैंने आउट ऑफ 10 जो है 7 कह सकते हो 7 रेटिंग प्रोवाइड की है. ठीक है, लेबर को 1 रेटिंग प्रोवाइड की है. यहाँ पे दिल्ली में जो जैसा लेबर मुझे चाहिए था, जो स्किल्स मुझे लेबर की चाहिए थी, वो नहीं मिल रही होंगी दिल्ली में, तो यहाँ पे मैंने आउट ऑफ 10 जो है 1 रेटिंग प्रोवाइड की है. तो आपको क्या करना है, इस मेथड में हर फैक्टर को रेटिंग प्रोवाइड कर देनी है, चाहे आप आउट ऑफ 10 प्रोवाइड करें या फिर आउट ऑफ 100. ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, रेटिंग प्रोवाइड करने के बाद, स्केल डिसाइड करने के बाद आप क्या करेंगे, उस रेटिंग का या उस स्केल का या स्कोर का आप टोटल कर लेंगे. ठीक है ना, जैसे मैंने पटना के जो लोकेशन है उसके लिए जो रेटिंग दी है, उसके लिए जो स्कोर है वो कितना आया, 29. वाइल अगर मैं बात करूँ कि दिल्ली के जो लोकेशन है उसका जो स्कोर है वो कितना आया, 23. इट मीन्स आप कौन सी लोकेशन को डिसाइड करेंगे, आप पटना जो है वहाँ पे अपना प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे. तो लोकेशन P इज़ बेटर फॉर यू ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स. ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे. नेक्स्ट फैक्टर इज वेटेड फैक्टर रेटिंग मेथड और क्वालिटेटिव फैक्टर एनालिसिस मेथड. अब ये मेथड है तो फैक्टर रेटिंग सिस्टम जैसा ही, पर इसमें क्या है, इसमें आप क्या करते हैं, हर फैक्टर को रिलेटिव इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करते हैं. रिलेटिव इम्पोर्टेंस मतलब वेट्स प्रोवाइड करते हैं कि आपके लिए उस प्लांट, अगर आप उस प्लांट की लोकेशन डिसाइड कर रहे हो तो इन फैक्टर्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरी इंडस्ट्री जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मैं लेबर का ज़्यादा यूज़ करूँगी एज़ कम्पेयर टू मशीन्स, तो मैं
मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होगा वो होगा अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा, लेबर। तो मैं क्या करूँगी, सबसे ज़्यादा रेटिंग जो है वो किसको प्रोवाइड करूँगी, या सबसे ज़्यादा वेट किसको दूँगी, सॉरी, सबसे ज़्यादा वेट किसको दूँगी, लेबर को। ठीक है, तो समझते हैं। तो पहले स्टेप्स देख लीजिए। स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो जितने भी स्टेप्स हैं लिखे तो हुए हैं फैक्टर रेटिंग में, पर ये सारे स्टेप्स जो हैं आप वेटेड फैक्टर रेटिंग मेथड के अंडर लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है डेवलपिंग अ लिस्ट ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स विच मे हैव एन इम्पैक्ट। तो सबसे पहला क्या करना है, आपने फैक्टर्स जो हैं वो डिसाइड कर लेने कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी प्लांट लोकेशन के ऊपर अफेक्ट करेंगे, और दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को वेट्स प्रोवाइड करेंगे, उन्हें रिलेटिव इम्पोर्टेंस देंगे कि आपके लिए कौन सा फैक्टर जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर थर्ड स्टेप, दैट इज़ डेवलपिंग स्केल फॉर ऑल द फैक्टर्स, एग्जाम्पल 1 to 10। तो यहाँ पे स्केल डेवलप करेंगे, जैसे कि हमने पिछले मेथड में स्केल डेवलप किया था कि हर फैक्टर को हमने जो है आउट ऑफ 10 जो है वो रेटिंग प्रोवाइड की थी। उसके बाद अलॉटिंग score to each location of each factor after using the scale। तो स्कोर प्रोवाइड कर दिया आपने, 1 to 10 में से एक स्कोर दे दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, स्कोर को वेट से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद एनालाइज कर लेना है अपना डिसीज़न। एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे भी मेरे पास दो लोकेशन है P एंड Q। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वेट्स प्रोवाइड किए। लैंड को जैसे मैंने वेट दिया 0.1, 0.1 इज़ वॉट, 10%, है ना। 0.1 इज़ वॉट, 10%। लेबर 0.5, तो मेरे लिए लेबर जो है लैंड के कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे कितना परसेंटेज प्रोवाइड किया, 0.5 मीन्स 50%। नेक्स्ट इज़ योर टैक्स इम्पॉर्टेंट तो है बट कुछ कुछ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 20% दिया, 0.2 मीन्स 20%। तो रॉ मटेरियल को मैंने 5% रेटिंग दी है, प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट को 5% दी है, और गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स को 10% रेटिंग प्रोवाइड की है। तो ऑब्वियसली अगर परसेंटेज में लिखती तो रेटिंग टोटल हो जानी थी 100, क्योंकि मैंने पॉइंट्स में लिखी है, देन द रेटिंग टोटल इज़ 1। ठीक है, अब वेट्स प्रोवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले परसेंटेज में भी लिख के दिखा देती हूँ। 0.1 मीन्स 10%, ठीक है, 0.5 इज़ 50%, 0.2 इज़ 20%। तो यहाँ पे परसेंटेज लगा लेंगे, मार्क कर देंगे। 0.05 इज़ 5%, मार्केट प्रॉक्सिमिटी 5% एंड गवर्नमेंट इंसेंटिव्स 10%। तो आप टोटल देखिए, 10 + 50 इज़ 60, 60 + 20 80, 85, 90 एंड 100। तो आप जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप रेटिंग दे सकते हैं, ईदर इन डेसिमल्स और इन परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, हर फैक्टर को क्या दे दी, रेटिंग दे दी। आउट ऑफ 10 हर फैक्टर को एक स्कोर दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इन वेट्स को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इस स्कोर के साथ। ठीक है ना, तो चेक कीजिए, ये देखिए 0.1, पहले लोकेशन P का स्कोर देखेंगे, 0.1 × 2, 0.1 × 2, देन 0.5 × 7, 0.5 × 7 प्लस 0.2 × 3, 0.2 × 3। तो ऐसे आपने क्या करना है, सबको रेटिंग प्रोवाइड करनी है और वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मेरा जो स्कोर आ रहा है, दिस इज स्कोर, तो ये जो मेरा स्कोर आ रहा है दिस इज़ 5.25 एंड और मैं अगर स्कोर ऑफ Q देखूँ तो दैट इज़ 2.3। तो यहाँ पे स्कोर जो है वो लोकेशन P का जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Q के स्कोर से। तो आप क्या करेंगे, लोकेशन P को क्या कर देंगे, डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे प्लांट लगाना है। नेक्स्ट इज योर लोकेशनल ब्रेक इवन एनालिसिस। लोकेशनल ब्रेक इवन एनालिसिस कुछ नहीं है, आपने कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस किया है, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस CV एनालिसिस किया है, ये वही है।
ठीक है। तो समझते हैं क्या था, आपको याद होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि आउटपुट के बढ़ने से इंक्रीज़ नहीं करती, दैट रिमेन्स ऑलवेज सेम। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो कि आउटपुट के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट क्या है, बढ़ती है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले लोकेशन ए की तरफ। तो लोकेशन ए, ठीक है, ए लोकेशन है, अगर आप वहाँ पे प्लांट इस्टेब्लिश करते हैं आपको फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी 2,50,000 और वेरिएबल कॉस्ट जो है आपको इनकर करनी पड़ेगी 11 रुपीज़ पर यूनिट। आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया 10,000 यूनिट्स का ना, तो आप खुद सोचिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 11 रुपीज़ पर यूनिट फॉर 10,000 यूनिट्स। इट कम्स 10,000 इंटू 11 दैट इज़ 1,10,000। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है मैंने डिटर्मिन की 2,50,000 प्लस 1,10,000 दैट इज़ 3,60,000। नेक्स्ट इज प्लांट बी, या कह सकते हो कि लोकेशन बी। तो यहाँ पे अगर मैं अपना प्लांट जो है इस्टेब्लिश करती हूँ तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 30 रुपीज़ पर यूनिट, और अगर आप एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट बोलो तो आप 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट होगी 10,000 इंटू 30 दैट इज़ 3 लाख। टोटल कॉस्ट हुई 1 लाख प्लस 3 लाख दैट इज़ 4 लाख। तो ऐसे आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट डिटर्मिन कर लेनी है। तो लोकेशन ए के लिए मेरी टोटल कॉस्ट जो है वो है 3,60,000, लोकेशन बी के लिए 4 लाख, लोकेशन सी के लिए 3,50,000 एंड लोकेशन डी के लिए 5,50,000। तो सबसे कम लोकेशन कॉस्ट, सबसे कम जो मेरी टोटल कॉस्ट इनकर हो रही है वो है लोकेशन नंबर सी की तरफ। तो मैं क्या करूँगी, लोकेशन सी को फाइनल कर लूँगी प्लांट को इस्टेब्लिश करने के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज़ योर ट्रांसपोर्टेशन मैथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। ये मैथड क्या है, देखिए अगर आप कहीं पे अपना प्लांट लगा रहे हैं और आसपास मार्केट में आपको जहाँ जहाँ भी उस प्रोडक्शन को जो आपने उस प्लांट के थ्रू प्रोडक्शन की है, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, आपको क्या करना पड़ता है, उसको मार्केट के अलग अलग हिस्से में जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। उनको क्या बोलते हैं, डिमांड सेंटर्स। ठीक है, तो अब एक रिटेलर को तो नहीं प्रोवाइड करोगे ना जितने भी प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किए हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ रिटेलर्स जिनको आपको क्या करना है, आप अपने जो बनाए गए यूनिट्स हैं वो प्रोवाइड करने हैं, है ना। तो इसमें क्या करते हो, आप ये चेक करते हो कि अगर एक पर्टिकुलर साइट पे मैं प्लांट इस्टेब्लिश कर रही हूँ और रिटेलर के पास एन नंबर ऑफ रिटेलर्स के पास वो यूनिट्स जो मैंने बनाए हैं वो मैं ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ, तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आ रही है। तो अलग अलग लोकेशन पे आप देख लेंगे कि कहाँ कौन सी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो सबसे कम है। ठीक है, और उस लोकेशन को आप क्या कर लेंगे, फाइनलाइज कर लेंगे। आई होप दीज मैथड्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू।